हेलो एवरीवन, कैसे हो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई अजमेर जोन की कट ऑफ कितनी जा सकती है, अजमेर जोन में टोटल पोस्ट कितनी थी, फॉरम अप्लाई यहाँ पर कितने हुए, पर सीट कंपटीशन आपका कितना रहने वाला है, अजमेर जोन में अटेंडेंस कितनी रही, अजमेर जोन में फाइनल पर सीट कंपटीशन आपका सिलेक्शन के लिए कितना रहने वाला है, सीबीटी 2 के लिए कितने स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, सीबीटी 2 के लिए पर सीट कंपटीशन आपका कितना रहने वाला है। और इसके बाद दोस्तों हम देखने वाले हैं आपका सेफ स्कोर कितना रहना चाहिए जिससे आप सीबीटी 2 के लिए सिलेक्टेड हो जाएं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी का सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। तो दोस्तों, आपकी जो ओवरऑल जोन में टोटल पोस्ट हैं 7,951 आपकी टोटल पोस्ट है। इनमें से दोस्तों आरआरबी जेई अजमेर जोन में जो पोस्ट हैं 529 दोस्तों यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं। 529 पोस्ट के लिए जो फॉर्म भरे गए हैं दोस्तों लगभग 99,237 का डाटा सामने निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों इतने फॉर्म आपके यहाँ पर अप्लाई हुए हैं। अगर दोस्तों इस फॉर्म के बेसिस पर हम देखें कि यहाँ पर पर्ची कंसेशन कितना रहने वाला है, तो दोस्तों मैं अगर डिवाइड करूं 99,237 को डिवाइड कर देता हूं मैं आपकी टोटल पोस्ट से, तो दोस्तों जो डेटा निकल कर सामने आ रहा है ये डेटा निकल कर आता है आपका 187। यानी कि दोस्तों 187 कैंडिडेट का फॉरम पर सीट कंपटीशन है। लेकिन दोस्तों ये एक्चुअल आपका कंपटीशन नहीं रहने वाला, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे आरआरबी जेई चाहे एएलपी, किसी भी एग्जाम में दोस्तों 100% स्टूडेंट एग्जाम को नहीं देते हैं। जितने फॉर्म अप्लाई होते हैं उतने स्टूडेंट किसी भी एग्जाम को नहीं देते हैं। उनका कोई अन्य रीजन होगा जिसकी वजह से वो छोड़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अटेंडेंस आ रही है निकल करके, तो यहाँ पर जो अटेंडेंस रही अजमेर जोन में 70%, सॉरी दोस्तों 65% यहाँ पर इस एग्जाम में अटेंडेंस रही। तो इस अटेंडेंस के एवरेज में हम निकाल कर देखेंगे आपके जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं तो उस पर कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। तो दोस्तों आपके टोटल फॉर्म थे 99,237, इसका हम कर लेते हैं 65%। तो 65% करने के बाद जो डेटा सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, ये आ जाता है आपका डेटा निकल करके 64,504 दोस्तों। यानी कि दोस्तों आपका जो कंपटीशन है 64,504 स्टूडेंट के बीच है, ना कि 99,237 के। अब देखते हैं दोस्तों आपका जो फाइनल पर सीट कंपटीशन आपका कितना रहने वाला है। तो दोस्तों 64,504 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं दोस्तों, 64,504, 64,504 डिवाइड 529 आपकी टोटल पोस्ट से मैं डिवाइड कर रहा हूं। तो दोस्तों यहां पर जो डेटा सामने निकल कर आ रहा है, ये डेटा सामने निकल कर आ जाता है दोस्तों आपका 121। यानी कि दोस्तों फाइनल पर सीट कंपटीशन आपका रहने वाला है 121। कैसे दोस्तों, अगर दोस्तों डीबी और मेडिकल के बाद जो सिलेक्शन होना है वो होना है दोस्तों 121, यानी कि 121 में से एक कैंडिडेट है जिसका फाइनल सिलेक्शन होना है। अगर दोस्तों आपको अपना सिलेक्शन लेना है तो आपको इस जोन में आपने फॉर्म भरा है तो आपको 121 कैंडिडेट को अपने से पीछे करना होगा। चलिए, ये तो बात हुई फाइनल पर सीट कंपटीशन की। अब हम बात करते हैं सीबीटी 2 के लिए कितने स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। तो दोस्तों आपको पता है जिस जोन में जितनी वैकेंसीज है उसके 15 गुना कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। तो हम करके देखते हैं 529 का 15 गुना। 529 का अगर दोस्तों मैं करता हूं 15 गुना, तो दोस्तों जो डेटा निकल कर सामने आ जाता है 7,935। यानी कि दोस्तों 7,935 कैंडिडेट को सीबीटी 2 के लिए एग्जाम में लेना है आरआरबी जेई में। अब दोस्तों सीबीटी 2 के लिए पर सीट कंपटीशन आपका कितना रहने वाला है। तो दोस्तों सीबीटी 2 के लिए जो पर सीट कंपटीशन निकाल कर देखेंगे हम, यहां पर कितने लोगों ने एग्जाम दिया है 64,504। तो 64,504 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है। इसको मैं डिवाइड कर देता हूं। अगर दोस्तों आपके सीबीटी 2 में शॉर्ट लिस्टेड होने वाले 15 गुना कैंडिडेट से, यानी कि 7,935 से, तो दोस्तों जो डेटा सामने निकल कर आ रहा है ये आ रहा है दोस्तों आपके 8 कैंडिडेट का। यानी कि दोस्तों 8 में से एक कैंडिडेट ऐसा है जिसका सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए होना है। यानी कि सीबीटी 2 के लिए जो पर सीट कंपटीशन डेटा निकल कर आ रहा है दोस्तों 8 कैंडिडेट का। अब आप ही आइडिया लगा लीजिए कि आपका सेफ स्कोर कितना रहने वाला है इस सब डेटा के बेसिस पर। सीबीटी 2 के लिए कितना सेफ स्कोर होने वाला होना चाहिए जिससे दोस्तों आपका सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए हो जाए।
तो दोस्तों अगर मैं आपकी कट ऑफ तो देखिए मैं बता नहीं सकता, मैं ही क्या कोई भी आपकी कट ऑफ एग्जाम से पहले रिजल्ट से पहले डिसाइड नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों इस डेटा के बेसिस पर मैं आपका सेफ स्कोर बता रहा हूं, वो भी विदाउट नॉर्मलाइजेशन के, बिना नॉर्मलाइजेशन के आपका मैं सेफ स्कोर बता रहा हूं। अगर दोस्तों आपका इतना सेफ स्कोर बन रहा है तो दोस्तों आप सेफ जोन में हैं, ये भी नेगेटिव को हटा करके। तो दोस्तों अगर जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं, आरआरबी जेई का जिसने भी अजमेर जोन से फॉर्म भरा है, अगर वो जनरल कैटेगरी से हैं तो दोस्तों अगर आपके अटेम्प्ट हो रहे हैं 58 प्लस क्वेश्चन आपके राइट अटेम्प्ट हुए हैं तो आप दोस्तों सेफ जोन में हैं। ओबीसी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों अगर आपका स्कोर बन रहा है 53 प्लस, 53 प्लस अगर आपका सेफ स्कोर बन रहा है नेगेटिव को हटा करके विदाउट नॉर्मलाइजेशन के, तो दोस्तों आप सेफ जोन में हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो दोस्तों अगर आपका अजमेर जोन में 50 प्लस रो मार्क्स बन रहा है तो दोस्तों आप सेफ जोन के अंदर हैं। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों एससी कैटेगरी वालों का अगर 48 प्लस आपका रो मार्क्स बन रहा है नेगेटिव को हटाने के बाद, तो दोस्तों आपका सेफ स्कोर है सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। अब हम बात करते हैं एसटी कैंडिडेट की। एसटी कैंडिडेट की दोस्तों थोड़ी कट ऑफ कम रहेगी, इसलिए दोस्तों अगर आपके 42 प्लस सेफ स्कोर बन रहा है नेगेटिव को हटा करके, तो दोस्तों आप सेफ जोन में हैं। इसलिए दोस्तों आप अभी से तैयारी कीजिए अगर आपका इतना सेफ स्कोर बन रहा है। ये इस सेफ स्कोर से ज्यादा ही देखने को मिलेगा दोस्तों आपका, क्योंकि जैसे ही नॉर्मलाइजेशन होगा हार्ड और इजी शिफ्ट के आधार पर, तो दोस्तों लगभग दोस्तों आपके जो नंबर बढ़े हुए देखने को मिलेंगे 8 से 10, 8 से 12 भी नंबर आपके देखने को मिलेंगे बढ़े हुए। इसके बावजूद दोस्तों आपका सिलेक्शन 100% सीबीटी 2 के लिए हो जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तैयारी करूं या नहीं, तो अगर आपका इतना सेफ स्कोर बन रहा है आंसर की आने के बाद, तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के अपने सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी में अभी से जुड़ जाइए। क्योंकि दोस्तों सीबीटी 2 के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। आपका जो रिजल्ट है, अगर मैं बात करूं सीबीटी 1 के रिजल्ट की, तो दोस्तों आपका जो रिजल्ट है सीबीटी 1 का दोस्तों आपका जो रिजल्ट है ये लगभग दोस्तों जनवरी में आ जाएगा। अगर जनवरी में किसी कारणवश डिले होता है तो दोस्तों लास्ट जनवरी तक तो आ ही जाएगा, लेकिन किसी भी कारणवश डिले होता है तो फर्स्ट वीक फरवरी तक दोस्तों आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपका जो रिजल्ट है आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका सीबीटी 2 होना है, सीबीटी 2 एग्जाम होना है। तो सीबीटी 2 एग्जाम है जो दोस्तों आपका लगभग लास्ट वीक ऑफ लास्ट वीक फरवरी, या फिर दोस्तों किसी कारणवश डिले होता है तो फर्स्ट वीक मार्च में दोस्तों आपका सीबीटी 2 एग्जाम हो जाएगा। इसलिए आप ही देख लो दोस्तों कितना कम टाइम बचा है, यानी कि मात्र 2 महीने की समथिंग आपके पास सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी करने के लिए टाइम बताए। तो दोस्तों इसलिए आप बिना किसी देरी के, इतना सेफ स्कोर बन रहा है तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइए।